तो आज की बात बताएं तो आज का ट्रेड दिन जो है हमारा वो भी प्रॉफिटेबल रहा और टोटल हम लोग 10% जो है प्रॉफिट आज बुक करके जा रहे हैं मार्केट से। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा आज की लर्निंग क्या सीखी मैंने मार्केट से, और ये भी दिखा देता हूँ कि ये मेरा प्रॉफिट रियल है कि नहीं। इस पेज को रिफ़्रेश किया मैंने, यहाँ पर आ गया, मैं ऑर्डर में लेकर चलता हूँ। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आज ऑर्डर में बताऊँगा। मेरा 2400 रुपये का लगभग नेट प्रॉफिट होता है पोजीशंस में ले जाकर। ये देखिए 2433 रुपये का मेरा प्रॉफिट होता है। इसमें आपको देखोगे कि इस ट्रेड में मेरे 3900 रुपये बने, यहाँ पर 392 गए, यहाँ 950 गए, यहाँ 423 गए और यहाँ 257 बने। तो ओवरऑल मेरा 2433 का प्रॉफिट आज का बनता है, जो कि 24,000 के कैपिटल पे 10% का हमारा बनता है। लेकिन मैंने पूरे कैपिटल से ट्रेड नहीं किया था, ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो मैं आपको ज़रा बता देता हूँ मैंने आज किस तरह से ट्रेड किया। तो देखिए, जब बैंक निफ्टी ओपन होता है तो ये थोड़ा सा ऊपर की ओर जाता है, तो ये 43,378 तक जाता है। मैंने यहाँ पर RSI को ओवरबॉट में देखा, ओवरबॉट नहीं मतलब बहुत हाइप पे चढ़ा हुआ देखा। अब देखोगे यहाँ पर RSI को बढ़ा हुआ देखा। ठीक सिंपल सी चीज़ है, आपको दिख रहा है RSI। मेरी जगह आप होते तो आप भी यही देखते। तो अगर आप अच्छे ट्रेडर हो तो आपको ये पता होता कि RSI यहाँ पे बुलिश हो गया ओवरऑल। तो हमको एक और कंफर्मेशन चाहिए था। कंफर्मेशन के तौर पे मुझे ये ऑरेंज वाली लाइन मेरी रेजिस्टेंस के तौर पे दिखती है। तो मैं इस ऑरेंज वाली लाइन को SL लेकर अपनी ट्रेड ओपन करता हूँ पुट साइड की। ठीक है, मुझे पुट साइड होना नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि छोटा सा करेक्शन तो मार्केट करेगा और वो रीसेट करने की कोशिश करेगा RSI को। तो ऐसा सेम होता है, लेकिन मेरा जो है इस कैंडल में SL पहले टाइट था, तो यहाँ पर मेरा जो है SL हिट हो जाता है। ठीक, और ये कौन सा SL था मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मैं पोजीशन में आपको ऑर्डर बुक में लेकर चलूँ तो मेरा जो SL ट्रिगर हुआ था वो ये वाला पहला ट्रिगर हुआ था यहाँ नीचे पे 275 वाला। ये जो SL ट्रिगर हुआ ये मेरा पहली ट्रेड थी बैंक निफ्टी की, जो मैंने 43,300 पे ली थी। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि मेरा SL ट्रिगर हो जाता है, तो मेरा जो पहला लॉस होता है वो पहला लॉस बुक हो गया था अराउंड यहाँ पर आई गेस बैंक निफ्टी 43,300 वाली ये रहा 950 का, ऐसा कुछ यहाँ पर मेरा लॉस बुक हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर दोबारा से बैंक निफ्टी जब ऊपर आया तो यहाँ पर रेड कैंडल्स बना रहा था, तो मैंने फिर से यहाँ ट्रेड लिया, लेकिन मेरा SL फिर से हिट हो जाता है। ठीक है, तो SL हिट होना ठीक चीज़ है, अच्छी चीज़ है, एज लॉन्ग एज आपका SL हिट हो रहा है, मतलब आपका बड़ा लॉस नहीं हो रहा। अब यहाँ से अगर मार्केट रैली कर जाता तो मेरा तो लॉस बच जाता ना। तो वही चीज़ हुई ना, ओवरऑल मेरा लॉस बचा। तो मेरा जो दूसरा SL हिट हुआ वो 43,200 या फिर आई गेस दूसरी जो एंट्री बनाई उसमें 423 का लॉस होता है, एक में 950 का होता है, दो में लॉस हो गया मेरा। ठीक है, बैंक निफ्टी का 43,300 शायद मैंने एक और ले रखा था, तो उसमें भी मेरा 300 का लॉस हुआ। मेरी 3 पोजीशन जो है SL हिट होने की वजह से यहाँ बैंक निफ्टी में हो गई। लेकिन आपको एक चीज़ मालूम होगी कि मैंने जो थ्योरी बनाई थी कि मार्केट नीचे आएगा, वो नीचे आता है बहुत ज़्यादा 200 EMA तक आ जाता है और ये 43,080 तक आ जाता है। तो ओवरऑल मुझे 200-300 पॉइंट का मूवमेंट मिलता अगर मेरी जो शॉर्ट की पोजीशन ओपन होती पुट साइड की। चलो खैर कुछ नहीं होता है, लेकिन होता क्या है, इतने लॉस के बाद मेरा 1,500 तक का लॉस हो जाता है ओवरऑल, जो SL हिट होने से होता है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं बैंक निफ्टी को नोटिस कर रहा था और मुझे एक चीज़ मालूम पड़ी कि बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ पर होल्ड कर रहा है अच्छी एरिया में, जो कि 18,200 है। तो मुझे ये तो मालूम था कि मार्केट जो है ओवरऑल बुलिश है, मैंने अभी भी बोला बैंक निफ्टी भी बुलिश है, पर मुझे RSI की वजह से एक छोटा सा करेक्शन एक्सपेक्टेड था जो कि बैंक निफ्टी में आया। मुझे निफ्टी में वो करेक्शन जो है एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि निफ्टी ने मूव ही नहीं दिया था। 3 बार निफ्टी इस जगह पर आता है, तीनों बार निफ्टी जो है यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। मैंने सुबह ही अपनी पोजीशन निफ्टी में यहाँ बना ली थी, जब मेरा वहाँ पर लॉस होता है तो मैं निफ्टी में पहली पोजीशन अपनी इसी एरिया में बना देता हूँ, और इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर मेरी बहुत जल्दी एंट्री हो जाती है। और जल्दी एंट्री होने बहुत बड़ी गलती है, जल्दी एंट्री होना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जिसकी वजह से मैं फंसा रहा। मुझे मार्केट ने बहुत हिलाया, जैसे यहाँ से मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, मुझे लगा कि मैं यहाँ पर ब्रेक इवन अपना कर सकता हूँ, लेकिन मैंने नहीं किया। मुझे लगा अब की तोड़ देगा, नहीं गया, नीचे आ गया। फिर ये इस जगह पर आया, यहाँ मुझे लगा कि अरे ब्रेक इवन हो जाएगा, यहाँ से मार्केट डायरेक्ट क्रैश हो जाता है। लगभग बहुत अच्छा क्रैश आता है बैंक निफ्टी में, 192 से लगभग 130 समथिंग चले गए। तब मुझे बहुत डर लगा, तो मैंने अपना जो है लॉस जो है वो बुक कर लिया था। ओवरऑल मैंने यहाँ पर अपना लॉस बुक किया, उसके बाद मैंने दोबारा इसी जगह पे लिया, क्योंकि मुझे अब भरोसा हो गया था कि सेलर्स को इसने भगाया। जब मैंने अपनी ओवरऑल थिंकिंग से देखा, जो मेरी थिंकिंग है मार्केट को साइकोलॉजिकली सोचने की, तो मुझे ये लगा कि आखिर इसमें कन्विक्शन है, क्या चीज़ इसको नीचे लेके आई ओवरऑल। तो जब इसने यहाँ पर आके दोबारा सपोर्ट लेना स्टार्ट किया EMA पे, तो मुझे जो प्रीमियम था उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं मिला। यानी कि जो मेरा प्रीमियम था, ये वाला प्रीमियम था आई गेस 93 के अराउंड या फिर कुछ ऐसे चल रहा था,
तो जो भी मेरा प्रीमियम था ये वाला था 129 जो चल रहा है, ये 129 वाला प्रीमियम मेरा 93 वगैरह के अराउंड था। तो मैंने दोबारा से उसको पकड़ने की कोशिश की और मैंने जो अपना लॉस बुक किया था ना, वो लॉस यहाँ कहीं पर बुक किया था आई गेस तीसरी बार आने पर, और दोबारा से मैंने इस जगह पर बाय किया अपने प्रीमियम को, और इस बार मैंने होल्ड रखा क्योंकि बड़ी कैंडल बनती है ग्रीन जो इसको तोड़ती है। जब ये हुआ ना, यहाँ पर रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता, तब मैं समझ गया ये ट्रैप बन रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो रेड कैंडल है ना, इसमें बहुत से लोग एग्जिट करते हैं, मैंने नहीं किया, मैंने होल्ड रखा। और यहाँ तक मेरा जो है, मैंने बंद होने से 3-4 कैंडल पहले ही अपनी पूरी पोजीशन बंद करी, और मेरा नेट जो डेली का एरिया जो बनता है प्रॉफिट, वो बनता है 2400 रुपये। अब इसमें आपको सबसे बड़ा लेसन ये मिलता है कि हमेशा हमेशा ब्रेकआउट का वेट कर लो तो ज़्यादा बेटर रहता है। ब्रेकआउट के एक्सपेक्टेशन में एक अच्छे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ट्रेड पहले मत लो जल्दबाजी में, और मैंने वही किया। और आपको अगर प्रीमियम देखना है तो प्रीमियम का रेजिस्टेंस और सपोर्ट ज़रूर देखो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जो है लर्निंग रही है। जैसे कोई प्रीमियम आपका है, ये प्रीमियम है, तो आपको इसमें भी एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है फॉर्म होता दिख जाएगा। जैसे ये 320 है, तो आप अगर इसमें भी जो ड्रॉ करना चाहो तो आप ड्रॉ कर सकते हो एरियाज। जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे ये एरिया है 200 कम से कम, ये हमारा 388 का है, तो 388 के आसपास ये कहीं ना कहीं फंसेगा। तो मैंने, मेरी गलती क्या थी आज, मैंने जो अपना प्रीमियम लिया 120 वाला, वो मैंने 123 के अराउंड ले लिया, और उसका बॉटम 93 था। तो अगर मैं 93 से डायरेक्ट 123 पकड़ता तो मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट होता, पर मैं 123 पर लेके नीचे तक वेट किया, फिर ऊपर जाने पर मैंने 129 138 पर इसको एग्ज़िट किया। तो ओवरऑल ये गलती मेरी थी जो मैंने आज सीखी है। तो आप लोग भी इसी की तरह आगे बढ़ना, इस सीख को आगे लेके, एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।